हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए लेकर आती हूं पर्सनल फाइनेंस का मुकाबला। और आज हमारे मुकाबले में जो दो पार्टिसिपेंट हैं वो है पोस्ट ऑफिस की एफडी, जिसे टाइम डिपॉजिट टीडी कहा जाता है, और साथ में इसके सामने है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब इन दोनों को क्यों चुना है? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि कौन सा ऐसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आपका टैक्स बचाएगा, आपको रिटर्न देगा, तो सबको लगता है कि 5 साल की टैक्स सेवर एफडी ही एकमात्र निवेश का विकल्प है। लेकिन ऐसा नहीं है। 5 साल की लॉक इन वाले ये दोनों प्रोडक्ट यानी पोस्ट ऑफिस की टीडी और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपको रिटर्न भी देते हैं और आपका टैक्स भी बचाते हैं। तो चलिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों के बीच में मुकाबला रखते हैं और देखते हैं कि कौन आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन आपका ज़्यादा टैक्स बचा रहा है। और कैलकुलेशन भी आपको देंगे कि अगर आप 1 लाख का निवेश 5 साल के लिए इन दोनों में करेंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं मुकाबले की। सबसे पहले बात आती है कि मेरा निवेश कितना सुरक्षित है। तो पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्थान है, इसीलिए आप जो भी निवेश करेंगे उस पर आपको सरकार की पूरी गारंटी मिलती है। तो निवेश आपका पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। 5 साल की ये स्कीम है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं। और इसी तरह जो एनएसई है ये भी सरकार की ही बैक्ड स्कीम है, ये सरकार की ही छोटी बचत योजनाओं में शामिल है। तो इसमें भी भुगतान की पूरी गारंटी है, पूरी सेफ्टी है, क्योंकि सरकार इन्हें बैक करती है। अब दूसरी बात, कितना रिटर्न मिलेगा, सब यही जानना चाहते हैं। तो ब्याज की जब हम बात करेंगे तो फिलहाल एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बड़े सरकारी बैंक के जो टैक्स सेवर एफडी हैं 5 साल के, उसमें आपको 6.25 से 6.5% तक का ब्याज मिल रहा है। लेकिन इसकी तुलना में पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में आपको 7% का ब्याज मिल रहा है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी ब्याज के मामले में पीछे नहीं है, ये भी आपको 7% का ही ब्याज दे रही है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कंपटीशन कब होता है कि पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट में जो आपको ब्याज मिलता है ये क्वार्टरली यानी 3 महीने में इसकी गणना होती है। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जो ब्याज आपको मिलता है इसकी सालाना आधार पर गणना होती है। यानी पोस्ट ऑफिस के टीडी में हर 3 महीने में ये जो ब्याज है वो आपको मिलता है और उसके बाद आप उस पे फिर से ब्याज लेते हैं, यानी कंपाउंडिंग जो है वो 3 महीने में इफेक्टिव होता है। और एनएसई में जो है वो 1 साल में होता है। और इसीलिए आपको लगेगा कि पोस्ट ऑफिस की एफडी आपको बेहतर रिटर्न दे रही, क्योंकि वो आपको ज्यादा कंपाउंडिंग दे रही होगी साल में, हर 3 महीने में उसका ब्याज कंपाउंड होगा, और एनएसई में ये 1 साल में होता है। अब आपको रिटर्न का कैलकुलेशन समझाते हैं कि मैच्योरिटी पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट पर अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं, 7% का ब्याज मैंने बताया है, तो सालाना आपको 7,186 रुपए मिल रहे हैं। अब देखिए एनएसई में भी आपको 7% का ही ब्याज मिल रहा है, लेकिन इसके 1 लाख के निवेश पर आपको 7,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि ये क्वार्टरली इसे जो है कंपाउंड करेगा और वो साल में एक बार इसे कंपाउंड करेगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो सालाना अंतर है ना वो नजर आएगा। पोस्ट ऑफिस की टीडी आपको 186 रुपए ज्यादा दे रही है, क्योंकि 3 महीने में इसे वो कंपाउंड कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पोस्ट ऑफिस की एफडी में जो पैसे आते हैं वो आप हर महीने अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। और अगर आप ब्याज की राशि क्लेम नहीं करते हैं तो वो ब्याज की राशि पर कोई अतिरिक्त रिटर्न नहीं मिलेगा, वो आपके अकाउंट में रहेगा। लेकिन ये सुविधा जो है आपको वहाँ पर नहीं है, मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। अब देखते हैं कुल रिटर्न। तो कुल रिटर्न देखिए आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की टीडी में 1,41,478 रुपए का मिल रहा है, और इसी रिटर्न को देखिए एनएसई में आपको मिल रहा है 1,40,300 रुपए का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो टीडी है उसने ज्यादा रिटर्न दिया है, जस्ट बिकॉज वो 3 महीने में आपके ब्याज को कंपाउंड करती रहती है। जब बात आती है कि दोनों पर टैक्स कैसे लगता है, तो ये दोनों बिल्कुल जुड़वा हैं। टैक्स की छूट आपको जिस तरह से मिलती है और टैक्स जिस तरह से लगता है बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अगर पोस्ट ऑफिस की टीडी की बात करें तो आयकर की पुरानी रिजीम में अगर आप आते हैं तो एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर डिडक्शन का लाभ मिलेगा, और यही लाभ आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी मिल रहा है। लेकिन जो आपको रिटर्न मिलेगा दोनों ही स्थिति में, मैच्योरिटी पर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपकी आय में जुड़ेगी
और इसके बाद आपको अपने स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बात जब टीडीएस की आती है तो ये दोनों ही बैंक की एफडी को मात देते हैं, क्योंकि इन दोनों पर ही टीडीएस नहीं काटा जाता है। तो रिटर्न के मामले में दोनों में हम अंतर ये देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की टीडी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, उसमें थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन टैक्स के मामले में दोनों के सारे ही प्रावधान बिल्कुल एक जैसे हैं। एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, रिटर्न पर आपको स्लैब के अनुसार टैक्स देना है और टीडीएस इन दोनों ही निवेश पर नहीं काटा जाता है। अब समझिए आप कितना निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के टीडी में मिनिमम निवेश 1000 रुपए का हो सकता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी 1000 रुपए की मिनिमम खरीदी जा सकती है। अधिकतम सीमा दोनों ही निवेश में कुछ भी नहीं है, आप जितना चाहें निवेश कर सकते हैं, जितने चाहें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, भले ही आप 5 लाख के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीद लें, आपको जो टैक्स की छूट है ना वो 1.5 लाख के ही ब्रैकेट में मिलेगी। यानी एटीसी की जो छूट की लिमिट है, आप छूट केवल 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर ही ले पाएंगे। दोनों ही स्कीम में निवेश जितना चाहें करें, लेकिन छूट आपको केवल 1.5 लाख तक की मिलेगी हर साल में, वो भी अगर अब आप पुरानी टैक्स रिजीम में, नई टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो इस तरह की छूट आपको नहीं मिलने वाली है। प्री मैच्योरिटी की बात करते हैं तो टीडी अकाउंट को 6 महीने से पहले आप बंद नहीं करा सकते हैं, और अगर आप इसे 6 महीने में बंद करवा देंगे, यानी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ और इसे बंद करवा देंगे, तो बचत खाते की दर से ही आपको टीडी पर ब्याज मिलेगा और इसके बाद प्री मैच्योर होने पर भी आपको 2% कम ब्याज के साथ इसको निकालना पड़ेगा। लेकिन एनएसई में 5 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं करा सकते हैं। मौत जैसी कोई ऐसी परिस्थिति हो गई कि आपको पैसों की ज़रूरत है, तभी आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इनके प्रीमेच्योर विड्रॉल को लेकर के बहुत सख्त नियम है, क्योंकि इस पर आप टैक्स की छूट ले रहे हैं, इसीलिए इसमें 5 साल का लॉक इन होता है। और अगर आप इसे 5 साल के पहले ब्रेक करेंगे और आपने उस साल में इस पर टैक्स छूट लिया होगा, तो वो टैक्स छूट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, उसे आपको लौटाना पड़ेगा, उसे आपको अपनी आय में दिखाकर उस पर टैक्स चुकाना पड़ेगा। लोन की सुविधा इन दोनों में आपको कैसे मिलती है? पोस्ट ऑफिस की टीडी को गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं, एनएसई के जरिए भी आप लोन ले सकते हैं, सिक्योरिटी में इसे आप ट्रांसफर करने की आपको सुविधा मिलती है, और एनएसई को आप किसी और व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि बड़े बुजुर्ग अपने घर में बच्चों के नाम पर एनएसई को ट्रांसफ़र करते हैं। अब बात कि कौन किस पर भारी पड़ता है, तो फौरी तौर पर देखें तो 5 साल की एफडी और एनएसई काफ़ी हद तक मिलते जुलते ही नज़र आ रहे हैं, बहुत चीज़ों में आइडेंटिकल हैं। एनएसई भी 5 साल की है, पोस्ट ऑफिस की एफडी भी 5 साल की है, ब्याज की गणना सालाना कंपाउंडिंग के आधार पर एनएसई में हो रही है और पोस्ट ऑफिस की एफडी में क्वार्टरली हो रही है। 5 साल के बाद निवेश की राशि ब्याज के साथ आपको मिलती है। अगर एफडी की बात करें तो ब्याज का भुगतान जो है आप हर साल भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। दोनों प्रोडक्ट में आपको टैक्स की छूट भी एक जैसी ही मिल रही है। दोनों में ब्याज आय जो है वो निवेशक की सालाना आय से जुड़कर उस पर टैक्स का भुगतान करना है। पोस्ट ऑफिस की एफडी की तरह एनएसई को भी बैंक या फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। इस तरह दोनों ही सुरक्षित निवेश का ऑप्शन माने जाते हैं, निश्चित रिटर्न देने वाले ऑप्शन है। दोनों का ब्याज भी हमने देखा बिल्कुल सेम है, लेकिन एनएसई की एडवांटेज ये है कि ये हर साल आपके ब्याज को री इन्वेस्ट करता जाता है। इस रकम पर भी टैक्स डिडक्शन का लाभ आप ले पाएंगे। जो री इन्वेस्टमेंट होगा, जो ब्याज मिलेगा, उस पर भी आप टैक्स डिडक्शन ले पाएंगे। और एफडी में अगर आप निवेश करेंगे तो मैच्योरिटी पर आपको जो एक मुश्त रकम है वो थोड़ा सा बेहतर एनएसई से ज़्यादा दे रही है। तो ये 2 ऑप्शन हैं, टैक्स बचाने वाले आपके ऑप्शन हैं जो आपको रिटर्न भी कमा कर दे रहे हैं। तो आज के पीएफ मुकाबला में इतना ही।